स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9। तो इसमें क्लास 9 में जो 2.3 एक्सरसाइज दी गई है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 says that determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor। उन्होंने क्या बोला कि x plus 1 क्या फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, हमने उसमें क्या बात समझी थी, दैट पुट x plus 1 equals 0, so x will be equal to minus of 1। सो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट इज दैट p of x equals x cube plus x square plus of x plus of 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस, तो हम अब क्या करेंगे, माइनस वन पुट कर देंगे। दैट मीन्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस ऑफ 1। सो व्हाट विल गेट इज, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वन आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट विल गेट इज 0। तो हमारे को, तो यहां पर हमने क्या देखा, दैट p ऑफ माइनस वन को अगर हम इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट मीन्स कि जो x प्लस वन है वो सेटिस्फाई करता है इस पॉलिनोमियल को एंड इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट सेज p ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर सेम हमारे पास फैक्टर तो एक ही है, x प्लस वन इज अ फैक्टर, ये वाला फैक्टर है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे वैल्यू माइनस वन की पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आना, माइनस वन टू द पावर 4 प्लस माइनस वन टू द पावर 3 प्लस माइनस वन टू द पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस ऑफ माइनस इट विल रिमेन प्लस वन, क्योंकि इसको तो चेंज करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी ही नहीं है। तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, ये प्लस वन आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, ये प्लस वन आ जाएगा। सो अगर हम इनको देखें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वन। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, दैट p ऑफ माइनस वन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास ये वन वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स फॉर दिस केस x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। तो इसी तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन हमने देखना है, विच सेज थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, x टू द पावर 4 p ऑफ x इक्वल्स x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1। सो p ऑफ, यहाँ पे माइनस वन आया, इक्वल्स माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस वन टू द पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस ऑफ 1। सो इट विल बी 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस वन प्लस 1। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या है हमारे पास, 1 आया। सो थर्ड वाले के लिए भी हमारे पास थर्ड जो पार्ट है उसमें भी हमारे पास वैल्यू 0 आनी चाहिए, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी, सो इन दिस केस ऑल्सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। सो पार्ट 4 अगर देखें, पार्ट 4 चलो चेक करते हैं। पार्ट 4 चेक करने में हमारे को p ऑफ x की जो वैल्यू दे रखी है, दैट इज x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ऑफ रूट 2। तो हमने क्या करना है, x की जगह में माइनस वन पुट करना है, माइनस वन का होल क्यूब माइनस और माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ रूट ऑफ 2। सो हमने यहाँ पे दिस विल बी माइनस वन, ये फिर से माइनस वन हो जाएगा, देन माइनस ऑफ, इस वाले केस में माइनस माइनस दिस विल कम टू प्लस। सो प्लस आया तो यहाँ पे 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ रूट ऑफ 2। सो हमारे पास यहाँ पे इट विल बी माइनस एंड माइनस, माइनस ऑफ 2 प्लस
2 plus root of 2 plus root of 2. So this will get cancelled. तो यहाँ पर क्या आएगा, p of -1 will be equal to 2 root of 2. So this is also not equal to 0. That means in this case also x plus 1 is not a factor. So question number 1 is clear. Let us start with question number 2, exercise 2.3. It says, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे just it says कि find use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. तो फर्स्ट वाला जो केस इन्होंने दिया है उसमें p of x की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 2x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज x प्लस 1. तो वी नो दैट हमने क्या करना है, इसको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, x इज इक्वल टू -1. सो p ऑफ दैट मींस p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर बस ये चीज आती है. दैट मींस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू पुट करने से हमारे को यहाँ पर -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर 2 into -1 and -1. So what we'll get is p of -1 equals 0. That means g of x is a factor of p of x. तो it clearly shows कि जो g of x है वो फैक्टर है p of x का. अब सेकंड पार्ट में हमारे को जो दिया है, सेकंड पार्ट में जो p of x की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है p of x equals x cube plus 3x square plus of 3 plus of 1. तो g of x की वैल्यू हमारे पास x plus 2 दे रखी है. दैट मीन्स x equals माइनस ऑफ 2. तो हमने यहाँ पे माइनस ऑफ 2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है x की जगह पे. तो x की हमें रिप्लेस किया था हमारे पास -2 का होल क्यूब देन -2 का होल स्क्वायर देन 3 into 2 minus of 2 plus of 1. So what we'll get is 2 to the 4 is 8, then 12, then -6, then 1. It will be -14 plus of 13. So यहाँ पर p of -2 की जो वैल्यू आई है which is minus of 1. So that means it is not equal to 0. तो कंडीशन क्या होती है दैट p of 2 should be equal to 0. और यहाँ पर क्या, इट इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन नहीं है. दैट मीन्स g of x is not a factor of p of x. अब थर्ड वाले केस में देखें. थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, p of x equals x cube minus 4x square plus x plus 6. So g of x की जो वैल्यू दे रखी है वो x minus 2 दे रखी है, x minus 3 सॉरी. सो वी नो दैट x is equal to 3 आ जाता है. तो दैट मीन्स p of 3 जो है शुड बी इक्वल टू 0. कंडीशन हमारी आनी चाहिए. तो हमने वैल्यू क्या पुट की, x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की 3. सो बस यहाँ पर आंसर 0 आ जाता है. तो यहाँ पर अगर 0 आएगा तो दैट मीन्स g of x is a factor p of x. तो ये try to remember this. Now let us start with question number 3, exercise 2.3, class 9. It says find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x. इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि x minus 1 is a factor. तो यहाँ पर क्या है, x minus 1 is a factor बताया है. That means x equals 1. इसका मतलब क्या होना चाहिए, that p of 1 should be equal to 0. तो ये जब हम प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दैट x minus 1 is a factor of p of x. तो अब p of x की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है वो क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ k, x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ k. सो हमने क्या करना है, 1 वैल्यू पुट करनी है. इट विल बी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ k विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k. दैट मीन्स 2 प्लस k. अब ये जो p of 1 है इट इज इक्वल टू 0. हम यहाँ से पिक करते हैं इसको. तो ये 0 आ गया. तो दैट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 2 प्लस k इक्वल्स 0. और वी कैन से दैट k इक्वल्स माइनस ऑफ 2. तो k इक्वल्स माइनस ऑफ 2 जहां आ जाएगा तो हमारा आंसर k की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी यहाँ पर. अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं. सेकंड पार्ट में हमारे को k की वैल्यू जो दे रखी है, p ऑफ x की जो वैल्यू दे रखी है, p ऑफ x की जो वैल्यू है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस k ऑफ x प्लस रूट ऑफ 2. तो यहां पर हमने p ऑफ
1 पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है हमने, क्योंकि ये सारों के लिए कॉमन है। सो इट विल बी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k ऑफ प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 2। सो इट विल बी 2 प्लस k प्लस रूट ऑफ 2। सिमिलरली p ऑफ n की वैल्यू इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पर क्या आना है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ k इक्वल 0। सो k इक्वल्स कितना आएगा बच्चों, इट विल बी माइनस ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2। तो ये आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ थर्ड वाले पार्ट में क्या है, थर्ड वाला पार्ट हमारे पास जो दे रखा है वो है हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स kx स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। सो p ऑफ हमने यहाँ पे 1 पुट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 इंटू 1 का 1 प्लस 1। So it will be k minus root of 2 plus 1 equals 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, so k will be equal to root of 2 minus 1। बहुत क्लियरली मेरे को लगता है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी है ये। अब फोर्थ पार्ट को चेक करते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में हमारे को जो p ऑफ x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है k x स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस ऑफ k। सो वही बात आ गई, x की वैल्यू 1 पुट करनी है हमने, k 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus of k। So it will be k minus 3 plus k, that means 0 equals 2k minus of 3। So or we can say that 2k minus 3 equals 0। So 2k will be equal to 3। So k will be equal to 3 upon 2। So हमारे पास ये वैल्यू भी मिल गई।